काम किया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उस एससी स्टेटस को खत्म किया तो प्रधानमंत्री जी ने संविधान में संशोधन करके उसको इन्फोर्स करने का काम करके एक अध्यादेश जारी किया। इसका सबसे गरीब तबका जिसे अनुसूचित जाति जनजाति समाज से मैं आता हूं, उसके साथ इस देश में दो तरह से अन्याय होता है, आर्थिक आधार पर और जातीयता के आधार पर, सामाजिक आधार पर। और मेरा उद्देश्य यही है कि ये जो भेदभाव है ये खत्म होना चाहिए और देश का जो मूल निवासी है, जो आदिवासी है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, देश की 1/4 आबादी वाला समाज है, भारत की मूलधारा में आना चाहिए, राष्ट्रीय मूलधारा में आना चाहिए। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। दीप लक्ष्मी का प्रतीक है। उत्साह संपन्नं दीर्घसूत्रं क्रिया विधिज्ञं व्यसने स्वशक्तं सूरं प्रतिज्ञं विरसोहतं च लक्ष्मी स्वयं जाति मासहेतु। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम माता लक्ष्मी के प्रति दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कलम में प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के विषय में जन जन को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करने के लिए, जानकारी देने के लिए आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें मंच पर उपस्थित पूर्व राज्यसभा सांसद पासवान जी और अन्य जो अतिथिगण हैं और सभागार में उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों, 2014 में सरकार का परिवर्तन भारत में हुआ। नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा करने का अवसर मिला, क्योंकि इस एनजीओ का नाम ही प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना है। पहले तो हमें प्रधानमंत्री ने 10 साल में जो कल्याणकारी योजना जारी की उनका ज्ञान होना चाहिए। पहली योजना धन जन योजना 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री बनने के बाद जारी हुई। गरीब लोगों के बैंक खाते खोले गए, जिससे सरकार का जो भी मदद हो उनके बैंक खाते में जाए और बीच में जो बिचौलिए सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे, उस पैसे को जरूरतमंद लोगों के खाते में सीधा पहुंचा दिया जाए। जोरदार ताली बजाइए इस बात के लिए। ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम भारत में पहली बार हुआ। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना भी 1 मई 2016 को जारी हुई, जिसके अंदर महिलाओं को चूल्हे से जब धुआं होता था उससे बचाने के लिए 3 सिलेंडर देने का एक सरकार ने फैसला किया और उससे देश के करोड़ों लोगों को लाभ हुआ। पीएम किसान योजना यानी कि किसान योजना के तहत 6,000 रुपया प्रत्येक किसान को 3 किस्तों में 2,000 रुपया उनके बैंक खाते में जमा करा करके 11 करोड़ किसानों को इसका लाभ पहुंचाने का काम किया गया। आयुष्मान भारत योजना, इसमें स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए तक की व्यवस्था की गई है और करीब 4.25 जो करोड़ लोग हैं उनको अब तक इसका लाभ मिल चुका है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आवास योजना 1 अप्रैल 2016 को जारी की, जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों को आवास देकर के गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का प्रयास किया गया। पासवान जी बैठे 2013 में एक प्रोग्राम में मैंने ऑर्गेनाइज किया था। प्रोग्राम था अंतरराष्ट्रीय दलित सम्मेलन। उसमें सुशील कुमार शिंदे तत्कालीन गृह मंत्री मुख्य अतिथि थे और उसमें पासवान जी आए थे, उन्होंने राम के ऊपर बहुत सारी कहानी सुनाई थी। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज राम मंदिर भी अयोध्या में बना करके भारत के लोगों को राष्ट्र समर्पित कर दिया गया। जोरदार ताली इसके लिए भी। मुस्लिम समाज की महिलाओं के लिए 3 तलाक एक अभिशाप बना हुआ था और 3 तलाक का कानून ला करके प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक कार्य किया। धारा 370 जो जम्मू कश्मीर में थी उसको हटा करके लोग मजाक लेते थे कि धारा 370 हट नहीं सकती, लेकिन धारा 370 भी हटाएंगे। देश का सबसे गरीब तबका जिससे मैं आता हूं, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए सबसे पहला काम 2014 में सरकार में आने के बाद
अभाव में उसका लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है। हमारा एनजीओ कौशिक जी के नेतृत्व में मेरा विश्वास है कि ये एनजीओ ऐतिहासिक कार्य करेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। मैं क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी हूं और कल हमारी पार्टी विधिवत रूप से एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी है। कल शाम गृह मंत्री जी और नड्डा साहब जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके साथ में जय चौधरी की मुलाकात हुई और आज सुबह सभी समाचार पत्रों में छपा कि अब राष्ट्रीय लोकदल भी एनडीए का यानी कि जनता दल गठबंधन का हिस्सा हो गया है। तो आने वाले दिनों में हम सब मिलकर काम करेंगे, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और भारत को जैसा प्रधानमंत्री जी का सपना है कि विश्व गुरु बना करके एक नई मिसाल कायम करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, मुझे बोलने का मौका दिया। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में कौशिक साहब का बड़ा प्रेम है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, सीधी बातें करते हैं, सिंपल उनका जीवन है। हमारा जब से उनके साथ संपर्क हुआ है, हमारा दोनों का पूरा भाईचारा आत्मीयता के साथ में हम लोग आने वाले समय में मिलकर काम करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में जो भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं गणमान्य हमारे साथी, हमारे बहनें, हमारे भाई, बच्चे, बड़े और जो अतिथि उपस्थित हुए हैं, मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आपको आह्वान करता हूँ कि आप दीपक बने, सोर्स बने और प्रधानमंत्री जी जो मेहनत कर रहे हैं उनकी हर योजना का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने का संकल्प लें। सभी को जय भीम। सराहनीय प्रयास है और इस एनजीओ का जो मुख्य उद्देश्य है माननीय कौशिक जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो जनहित में जो भी योजनाएं 10 साल के कार्यकाल में जारी की गई हैं उन सबको जन जन तक पहुंचाने का, उनकी जानकारी दे करके भारत के हर व्यक्ति को लाभान्वित करने का उद्देश्य है और ये एक पावन कार्य है। इसमें हम सब उनके साथ हैं। आप जानते हैं कि अधिसूचना जारी होने के बाद में सरकार भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकती और जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत ही कार्रवाई, लेकिन उसके बाद में जब मई में नई सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद में फिर देश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में ये एनजीओ इसी काम को जारी रखेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ जिला अध्यक्ष, जो हमारा संगठन का सिस्टम है वो पूरी तरीके से डाउन तक है, उनके माध्यम से हम देश के गांव तक अपने इस एनजीओ के माध्यम से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का संभव प्रयास करेंगे। भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते जाते हैं कि वे एक जगह फार्म 4 फार्म भर दिए जाते हैं और जो यानी कि योजना को लेने के लिए होता है उसको मिलती नहीं और दूसरा। देखिए, ये कार्य सरकार का है, इस एनजीओ का कार्य तो इतना है कि जो प्रधानमंत्री की योजना है उनको जन जन तक पहुंचाया जाए और उनका लाभ आम आदमी तक जो है सुनिश्चित हो और अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है उसका काम देखना सरकार का, प्रशासन का काम है, वो एनजीओ का काम नहीं है। शिविर लगाएंगे डेफिनेटली जो भी रास्ते हम अख्तियार कर सकते हैं उनके जाकर बीच में उनका मीटिंग लेंगे, हम शिविर लगाएंगे, उनको जानकारी देंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं आम आदमी तक पहुंचे। लेकिन गरीबों के लिए जो सारी योजनाएं हैं जी, गरीबों के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, लेकिन योजना क्या उनको प्राप्त हो पाती है? जिस तरीके से गरीब लोगों का हमेशा जमावड़ा होता है और हर एक चीज़ों के लिए वो संघर्ष करते हैं और ऐसे में जब गरीब कल्याण की बात होती है तो वो कहाँ तक सही होगा? जब पहले कुछ नहीं होता था, आज बहुत कुछ हो रहा है। अगर पिछले दिनों में देखें, यहाँ पिछली सरकारों की अगर उपलब्धि के रूप में देखें तो पहले तो खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया अगर देता हूं तो 25 पैसे 10 पैसे जाकर के आम आदमी को मिलते हैं, लेकिन आज कम से कम ये गारंटी है कि प्रधानमंत्री अगर 1 रुपया देते हैं, 3000 रुपया अगर देते हैं, सिलेंडर अगर देते हैं, अगर किसान को 6000 रुपया रिलीज कर रहे हैं तो 6000 का 6000 किसान के खाते में जा रहा है। इसका मतलब यह है बीच की दलाली पूरी तरह खत्म हो गई है और एक अच्छा सिस्टम देश में डेवलप हुआ है और जिसके लिए जो योजना बनाई जा रही है उसका लाभ उस तक पहुँचाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। योजना की बात करके सरकार अपना पेट थपथपा रही है, ऐसे में उनको दोबारा से सिलेंडर भराने के लिए पैसे नहीं होते हैं और महंगाई इस कदर हावी हो गया है कि लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा राष्ट्र जो है अभी विकासशील राष्ट्र है, हम अमेरिका की तरह विकसित राष्ट्र नहीं है जो हर आदमी गरीबी की रेखा से ऊपर आ गया है। प्रधानमंत्री जी की कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में ये देश जो विकासशील राष्ट्र है वो विकसित राष्ट्र बने, अमेरिका की तर्ज पर ये
एक विकसित राष्ट्र बनेगा और सारे देश के नागरिक जब गरीबी की रेखा से ऊपर आएंगे तो सबके सिलेंडर भरने के उनके लिए पैसा भी होगा, इलाज के लिए पैसा होगा, उनके पास गाड़ी भी होगी, घर भी होंगे। लेकिन उसके लिए एक समय सीमा जो अभी कहा जाता है कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में कैसे संभव है, लेकिन फिर भी 10 साल में जो हुआ है अपने आप में ऐतिहासिक है। अजीत जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह जो आज का आयोजन किया गया, कौन कौन अतिथि इसमें पहुंचे और क्या अभियान आप लोगों का है? जी, हमारा मेन मकसद जो है गरीब तक पहुंचना है जी, और उसमें हम काफ़ी कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं जो हमारे सामने आती, जैसे आपने बताया कि भाई गरीबी एक दिमाग में भर दिया गया है ये कि भाई गरीब है गरीब है गरीब है। देखिए, अब से 15 साल पहले 20 साल पहले एक मजदूर को 200-250 रुपये मिलते थे, आज 900 रुपये मिलते हैं भैया। 900 रुपये दिहाड़ी मिलती है, गांव में भी 700-750 रुपये दिहाड़ी मिलती है। तो आप ये एक दिमाग में सेट किया जा रहा है कि परेशानी है, गरीबी है, गरीबी है। नहीं, गरीब तो है ही है, गरीब तो हैं, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि भाई अब ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, इतना नहीं है। गरीब तो 30% ऐसे जिस पे एक टाइम में खाना नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जी ने 5 साल की योजना बनाई है दोबारा से कि राशन बांटा जाएगा दोबारा से जी जी। तो ये बंद कर देना चाहिए, चालू रहना चाहिए? ये तो चालू रहेगा जी, वो चालू ही रहना चाहिए। भैया अमीरों के लिए, गरीबों के लिए सर? ये गरीबों के लिए है। सब कहाँ से आज लोग पहुँचे? हमारे 13 प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष हैं और करीब 20 प्रदेशों से जो हमारे प्रदेश के मेंबर हैं वो आए हैं। तो चौधरी जी, आप मुझे बताइए कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि गरीबों की संख्या जिस तरीके से बढ़ती जा रही है और सरकारी आंकड़े जो है वो बता रही है कि उनके जीवन शैली में सुधार हुआ है, तो क्या लगता है, कहने के आंकड़े और ये सुधारीकरण की जो प्रक्रिया है ये सही दिशा में जा रही है या फिर क्या है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि भारत में गरीब समाज बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं अगर अपने समाज की बात करूं तो 2 तरह की गरीबी है, एक सामाजिक एक आर्थिक। तो मेरा समाज जिससे मैं आता हूं तो आर्थिक समस्या से तो जूझता ही है, सामाजिक समस्या से भी जूझता है, उसे जातिगत आधार पर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस देश में जातिवाद नहीं है, जातिवाद चरम सीमा पर है। तो दोनों समस्याएं इस देश में आज भी कायम हैं। सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में इन समस्याओं से उभरा जाए और हर व्यक्ति को सम्मान से, स्वाभिमान से और आर्थिक आज़ादी के साथ जीने का अवसर मिले। और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि खुद ओबीसी समाज से आते हैं, दूसरी पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, वो गरीबों के दर्द को भली भांति समझते हैं और वो इस कार्य को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरा करेंगे। सर, 2024 आने वाला है, आप सुने हैं कि क्या नाम आपके चुनाव में खड़े हो रहे हैं, किस सीट से खड़े हो रहे हैं? देखिए, ऐसा है, चुनाव में खड़ा होना या ना होना ये बहुत छोटी बात है। और मेरा चुनाव में खड़े होने की जहाँ तक बात है, मैं बिना चुनाव में खड़े हुए समाज के 40 लाख परिवारों को जो SC/ST के आते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन पिछले 40 साल से कर रहा हूँ और दिन रात अपने समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करता हूँ। मैं एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में भारत में जाना जाता हूँ और लोकसभा का एक सांसद बनकर तो मैं एक परिधि में बंध जाऊँगा, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में, इवन मुझे विदेशों में जाकर के अपनी बात को कहने का मौका मिलता है। मैं 2 बार को संयुक्त राष्ट्र संघ को संबोधित कर चुका हूँ, एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट को और एक बार कनाडा पार्लियामेंट को। तो मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो विश्व भर का है। अगर मैं लोकसभा का सांसद बनता तो अच्छी बात थी, अगर नहीं भी बनता हूँ तो मेरा कार्य क्षेत्र बड़ा है और मुझे इस कार्य करने में बड़ा आनंद है। आप एमिनेंट कैंडिडेट है सेकंड लिस्ट में? नहीं, मैं कहीं कैंडिडेट नहीं हूँ। मेरी पार्टी को 2 सीटें मिली हैं जिस पार्टी से मैं आता हूँ, एक बिजनौर और एक बागपत। दोनों ही सामान्य सीटें हैं, क्योंकि एक भी SC सीट हमारे खाते में नहीं आई है, क्योंकि मैं उसमें इसलिए कैंडिडेट होता क्योंकि अगर कोई SC सीट आती तो शायद हो सकता है कि मेरे कैंडिडेट से विचार होता। लेकिन 2 ही सीट गठबंधन में आई हैं, एक हमारी बागपत और एक आई है क्या नाम बिजनौर, और दोनों ही सामान्य सीटें, इसलिए मैं इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहा। सर के जिस तरह से आप पीछे हैं, कुछ दिन पीछे संविधान और SC/ST को लेकर मुद्दे उठाते थे, क्या अब उनके मुद्दे उठाएंगे? मैं 6 तारीख को मैं बुलंदशहर में हूँ, वहाँ पर संविधान के विषय में जागरूकता अभियान में मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया है। 10 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू का जाडौल बुलंदशहर में उद्घाटन हो रहा है, उसमें भी मुझे वहाँ पर बुलाया गया है। तो मूल उद्देश्य मेरा यही है, जो अभी आपने कहा कि देश का सबसे गरीब तबका जिसे अनुसूचित जाति जनजाति समाज से मैं आता हूँ, उसके साथ इस देश में 2 तरह से अन्याय होता है, आर्थिक आधार पर और जातीयता के आधार पर, सामाजिक आधार पर। और मेरा उद्देश्य यही है कि ये जो भेदभाव है खत्म होना चाहिए और देश का जो मूल निवासी है, जो आदिवासी है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है,
देश की 1/4 आबादी वाला समाज है, भारत की मूलधारा में आना चाहिए, राष्ट्रीय मूलधारा में आना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं करीब से छोटू कॉमेडियन से लोग जानते हैं और मैं अभी प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान के मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला। तो मैं सबसे पहले जो है अनिल कुमार कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के, और उनके बाद जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री अविनाश कुंवर जी, वो यहाँ आ नहीं पाए, लेकिन अविनाश कुंवर जी का जो राजनीतिक सफर में जहाँ तक जानता हूँ 15 से 20 सालों तक में उन्होंने इससे भी बड़े बड़े एक कार्यक्रम को सक्सेस किया है, और आज भी इनका कार्यक्रम जो सक्सेस कार्यक्रम मिलते मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अविनाश कुंवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वो आ नहीं पाए क्योंकि उनके मित्र जो है, परम मित्र उनका जो है टिकट का कुछ लोकसभा का कुछ ये था, तो उसमें उनको जाना जरूरी था, उनके मित्र का फ्यूचर का, और ये मित्रता भी बहुत बढ़िया से निभाते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के जितने भी लोग आए हैं, आज एक उन्होंने मंच दिया और ये एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं। अविनाश कुंवर जी से मैं इतना ज़्यादा मतलब इंस्पायर हूँ, मैं उनका इतना बड़ा मतलब दीवाना हो गया हूँ, क्योंकि अविनाश कुंवर जी जो भी काम करते हैं दिल से करते हैं और उसे सक्सेस करके ही मानते हैं। और आप सबको बताना चलो कि ये जो प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना आज भी भारत के गांव में गरीबों तक नहीं पहुंच पाई। और ऐसा नहीं है, जितनी भी सरकारें, जितने भी प्रधानमंत्री आते हैं, सब जो है जनता के लिए कोई ना कोई योजना लाते हैं जिससे गरीबों को फायदा हो। तो ये प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना में भी बहुत सारे स्कीम है, जनधन और आपका हेल्थ में है, और आपको राशन वगैरह में है, हर चीज़ में मतलब सब्सिडी है। तो ये बहुत से गांव के गरीब जो होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी योजना सरकार किस गरीबों के लिए लाती है। तो ये जो कौशिक साहब हैं और अविनाश कुंवर जी हैं, इन्होंने जो ये प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जो स्कीम चला करके भारत के गांव-गांव में अपने कार्यकारिणी जो है संगठन बना करके लोगों तक जागरूकता जो फैलाने की ये जो मुहिम छेड़ी है, ये काफ़ी बढ़िया है और लोगों को इससे बहुत फ़ायदा भी मिल रहा है, जिसमें अवेयरनेस नहीं है, हेल्थ में अवेयरनेस नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कल्याणकारी योजना में हेल्थ के लिए क्या है, और बहुत सारे स्कीमें हैं। कन्या योजना भी है, सुकन्या योजना आपको पता होगा। तो ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो लोगों तक नहीं जा रही है, और ये अपने इस संगठन के माध्यम से भारत के गांव-गांव तक ये अगर अवेयरनेस फैला रहे तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और साथ साथ अविनाश कुंवर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया है। और मैंने बताया था कि अपने मित्र के टिकट की वजह से वो आ नहीं पाए, उनके फ्यूचर का सवाल था मित्र का। तो मित्र ऐसा ही हो, सुदामा और कृष्ण जैसा, तो वो अविनाश कुंवर जी हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक आदमी का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का है। तो आप अगर साथ दे देंगे तो बहुत आसानी से बढ़ जाएगा। एक दूसरे के साथ ही बात बनती है। हाँ।